कोई काम करो तो सब्र के साथ करो, कभी भी आप जल्दबाजी में ना आए, जल्दी में कुछ भी करने की कोशिश ना करो। आप जल्दी बड़े होने की कोशिश ना करो, आप सब्र करो, बड़े हो जाओगे। उम्र ने तो बढ़ना ही बढ़ना है ना, उम्र ने आगे चलना ही चलना है, तो ऑटोमेटिक अपनी एक खास उम्र तक पहुंच जाओगे। जल्दी बड़े होने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसी तरह जल्दी अमीर होने की कोशिश ना करो, सब्र करो, सब्र करते रहेंगे तो ऐसा ऐसा आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। पहले जो खाने वगैरह पकते होते थे या तंदूर में रोटियां पकती होती थी, उसमें लकड़ी जलाया करते थे, लकड़ी जलाते थे ना। लकड़ी जलाने के अंदर काफ़ी टाइम लगता था, काफ़ी वक्त लगता था, धुआं भी निकलता था, लेकिन उन चीज़ों के जायके हुआ करते थे। मोहल्ले के अंदर, इलाके के अंदर दूर दूर से पता चल जाता था कोई खाना पक रहा है या रोटी पक रही है। और आज के दौर में क्या आ गया, गैस, यानी जल्दी काम करने वाली चीज़, और जो जल्दी करती है, अब उसमें रोटियों को भी जायका हमें महसूस नहीं हो रहा। दूर से तो क्या हम खुद खा रहे होते हैं, तब भी इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता। और उसके अलावा जो दूसरी सालन वगैरह की जैसी चीज़ें हैं, उनमें भी जायका नहीं है, चावलों वगैरह की भी जायका नहीं है। लेकिन पहले दौर में जो चक्कियाँ होती थी, वो चक्की बड़ी स्लो चलती होती थी, जो दाने को पीसती थी, आटा बनाती थी, वो स्लो चलती थी। और उससे भी पहले एक हाथ वाली चक्की होती थी, घर में बैठकर औरतें हाथ के साथ उस चक्की को चलाते थे, उसमें दाने डालते और उससे आटा बनाते, और उस आटे की जो रोटी होती थी उसका जायका ही अलग होता था, जायका भी अलग था, ताकत भी ज़्यादा होती थी। और आजकल बटन दबाते हैं, मशीन चलती है, दाने डालते हैं और खुद ब खुद, बल्कि उसको साफ़ भी अब वो मशीनें खुद करती हैं। जबकि हमारे दौर में क्या होता था बच्चों, एक चीज़ होती थी जिसे छज कहते हैं या छज्जा कहते हैं, और पंखा चला दिया करते थे और इस तरह से करते रहते थे, और दाने नीचे गिरते, हवा की वजह से तिनके वगैरह दूर दूर चले जाते थे। वो सफाई में टाइम लगता होता, लेकिन तसल्ली होती थी कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ हो गए। अगर उसमें छिपकली, कीड़ा मकोड़ा या कोई भी ऐसी चीज़ आ गई है, वो हाथ से उठा के हम फेंक दिया करते थे। जबकि मशीन तो हाथ से उठा के नहीं फेंकेगी ना, मशीन ने क्या करना है, तिनके वगैरह तो दूर कर देने, बाकी जो भी चीज़ उसमें आएगी वो उसको पीस के रख देंगे। उसमें हड्डियाँ भी पीस जाएंगी। अगर कोई छोटा जानवर, छिपकली जैसा जानवर है, छिपकली खुद पीस जाएगी, उसकी हड्डी पीस जाएगी और वो भी आटे में शामिल हो जाएगी। हमें तो नज़र नहीं आएगी ना, हमें तो पता नहीं चलेगा, हम तो वैसे ही पका के खा लेंगे, फिर हम बीमार पड़ जाते हैं या बाज़ का कुछ ज़्यादा मसला हमें हो जाता है और हमें समझ भी नहीं आती कि हुआ क्या है हमारे साथ। यानी कि सब कुछ तो सही था, खाना भी खाया है, ये नहीं पता कि खाने के अंदर ही वो चीज़ पड़ गई थी। तो इसलिए बच्चों, जो सब्र वाली जितनी भी पहले दौर में चीज़ें होती थी, उसके फ़ायदे ही फ़ायदे थे। और आज के दौर में भी ये चीज़ें आप अडॉप्ट कर सकते हो। आप बातें करो, सब्र से करो, आप इल्म हासिल करो, सब्र से करो, मिल ही जाएगी डिग्री, एक वक्त आएगा। तो बड़े होने की कोशिश ज़रूरी ना करो आप कि जल्दी से हम बड़े हो जाएं। जल्दी से बड़े हो गए तो जल्दी से मर भी तो जाओगे। तो इसलिए आराम से, और उसके अलावा अपनी मंजिल पे जाने तो आराम से, जैसे खरगोश और कछुए की आपने कहानी सुनी हुई है, तो कछुए की तरह आप मुसलसल चलते रहो, थोड़ा थोड़ा चलो लेकिन मुसलसल। खरगोश की तरह फुदकियाँ मारोगे, जल्दी जल्दी पहुंचने की कोशिश करोगे, एक तो रह जाओगे पीछे, और दूसरा वो आपकी चालाकियाँ और फुर्तियाँ वो किसी काम की नहीं है। अल्लाह ताला को सब्र पसंद आता है, फुर्तियाँ नहीं पसंद आती। तो फुर्तियाँ ना करें, किसी को मतलब चालाकियाँ करने की कोशिश ना करें, सब्र के साथ चलने की कोशिश करें। ठीक हो गया बच्चों? आप छोटे बच्चे हो, बड़ों को देखकर आपके दिल में आ जाए कि जितना बड़ों के पास पैसा है उतना हम पैसा ले लें, या जैसे बड़ों के पास मोबाइल है वैसा मोबाइल ले लें, या जो सहूलतें बड़ों के पास हैं वो हम ले लें, तो वो बच्चों आपकी सोच है, ये गलत हो जाएगी आपके लिए। क्योंकि अभी आपकी छोटी उम्र है, अभी आपको सब्र करना चाहिए। सब्र करने के साथ साथ जैसे आप बड़े होंगे तो मजबूत भी होंगे। अगर पौधा एकदम से बड़ा हो जाए तो ये कमज़ोर रहेगा, हवा चलेगी या कोई भी ऐसा मसला होगा, ये जल्दी से टूट के गिर जाएगा नीचे। लेकिन ये क्या करता है, सब्र के साथ जब बीज लगाते हैं 3-4 दिन तो कुछ नज़र ही नहीं आता, 5वें दिन हल्की सी एक कोंपल निकलती हुई नज़र आती है, फिर ऐसा ऐसा छोटा सा पौधा नज़र आता है, फिर ऐसा ऐसा वो बड़ा होता जाता है। हम अब खींच के अगर बड़ा करने की कोशिश करेंगे तो वो तो बीज समेत बाहर आ जाएगा, बड़ा तो नहीं होगा। लेकिन अगर सब्र से हम उसे बड़ा होता हुआ देखेंगे तो एक दिन इतनी मजबूत उसकी लकड़ी हो जाएगी, 10 बंदे भी मिलकर उसको नहीं तोड़ पाएंगे, उसको दरख्त को नहीं गिरा पाएंगे, क्योंकि मजबूती आ गई। इसलिए जल्दी मशहूर होने की कोशिश ना करो, ऐसा ऐसा चलते रहो, इतने मजबूत तनावर दरख्त हो जाएंगे कि 1000 आपको गिराने के लिए आएंगे, 1000 लोग बदनाम करने के लिए आएंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि मजबूत तनावर दरख्त बन चुके होंगे। आप कोई तेजियां करके वहां पे नहीं पहुंचे होंगे, आप स्लो एंड स्टडी, जिस तरह कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विन द रेस, आप अच्छे अंदाज में वहां तक पहुंचे होंगे। इस वजह से आपके अंदर मजबूती आ चुकी होगी। तो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो आपकी चल रही है, इसके अंदर जितने भी आपके काम हैं उसे बच्चों सब्र के साथ करते रहो। सब्र से वहां से चल कर यहाँ तक आओ, तेजियां दिखाने की जरूरत नहीं है, भागते हुए आने की जरूरत है आपको नहीं है। इधर से जब छुट्टी होती तो भागते हुए जाने की क्या जरूरत है, पहुंच ही जाओगे ना घर। अब भागोगे, रास्ते में अगर कोई छिलका पड़ा हुआ है केले का या कुछ भी, पाँव फिसलेगा, नीचे गिरोगे, नाक अगर लग गया नीचे तो खून निकलेगा, ये तो सेंसिटिव चीज़ है ना। या अगर कोई नुकीली चीज़ पड़ी है वो आंख में चुभ गई तो भी मसला है, यानी कुछ गलत ही होगा, अच्छा तो नहीं होगा। लेकिन अगर आप आराम से धीमे धीमे चल के जाओगे, एक तो मज़ा आएगा चलने का मज़ा आएगा,
दूसरा, इर्द गिर्द चीज़ों को ऑब्जर्व अच्छी तरह कर सकते हो, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या चीज़ उड़ रही है, क्या चीज़ कैसे चल रही है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। फिर उसके बाद घर में बच्चों जब सालन पकाते हो, आपकी कोशिश होती है जल्दी जल्दी सालन पकाएं और टीवी पे ड्रामा देखने के लिए चले जाए, तो ये गलत हो जाता है। आप उसके भी मज़े लेना, उसको अच्छी तरह से भूनने दें, भले वो प्याज है, भले वो कुछ है, खुद आप अपने ख्यालों में घूम रहे हैं और उसको पकने दें, अच्छी तरह से पकने दें, जिसे भोनी कहते हो आप, कि भोनी लगना, भोनी लगाना। उसको अच्छी तरह से आप भून लेंगे तो उसका जायका बहुत ज़्यादा निकलेगा, उसके अंदर से जो लिक्विड निकलेगा वो उसको पकाता होता है। हम बैर से पानी डाल देते हैं, उबाल के जल्दी से सालन बना के हम खाने की कोशिश करते हैं, इसमें जायके नहीं रहते। समझ आ रही है बातें? तो पौधे सब्र के साथ बड़े हो रहे हैं और आपको पता है कि कितने ये मजबूत हो जाते हैं। जानवर सब्र के साथ जो कुदरती तौर पे हो रहे हैं, जिनको इंसान बनाता जा रहा है वो तो टीके लगा के या कुछ ऐसी दवाइयाँ डाल के उनको जल्दी जल्दी बड़ा करता जा रहा है। जैसे ब्रायलर मुर्गी है, ब्रायलर मुर्गी को जानबूझ के ऐसी खुराक खिलाई जाती है जो अपने वक्त से पहले पहले बड़ी हो जाए। जो हमारे पास देसी मुर्गी होती है, चूज़ा होता है देसी, वो 6 माह के अंदर पूरी मुर्गी बनता है, जबकि ये जो ब्रायलर मुर्गी है ये 28 दिनों में पूरी मुर्गी बन जाती है। 28 दिनों में, 1 महीना समझ लो, 1 महीने में पूरी मुर्गी बन जाती है। और मुर्गी से भी बड़ी मुर्गी, यानी कि गोश्त ज़रूरत से ज़्यादा आ जाता है, लेकिन चल फिर नहीं सकती, बोल नहीं सकती, चहक नहीं सकती, जिस तरह बाकी देसी मुर्गियाँ होती हैं। और उम्र भी देखो 28 दिनों में वो तैयार हो गई है, 35 दिनों में या 40 दिनों में वो मर भी जाएगी। कई मुर्गियाँ जो वो लेकर आते हैं वो रास्ते में आते आते मर जाती हैं, जो पूरा वो भर के आते हैं ना अपना ड्रम सा या जो भी डाला वगैरह होता है, तो उस डाले में कई मर जाती हैं। क्यों मर जाती हैं बच्चों? क्योंकि जल्दी आपने ऐसी खुराक दी जिस खुराक की वजह से वो जल्दी बड़ी हुई, जल्दी बड़ी हुई तो जल्दी बूढ़ी हो गई, जल्दी बूढ़ी हो गई तो जल्दी मर भी गई। और जो देसी चूजा था वो 6 माह में, यानी कि एक तो उसे इतना टाइम लग गया जवान होते होते, उसके बाद भी उसकी एक ज़िंदगी होगी, उसके बाद उसने सर्वाइव भी करना है, वो उसमें मजबूती भी है। तो आप ऐसी खुराकें ना खाओ, ऐसी चीज़ें ना लो जो आपको वक्त से पहले बूढ़ा कर दे या वक्त से पहले बड़ा कर दे। अपनी उम्र के साथ साथ बूढ़े होते जाओ, अपनी उम्र के साथ साथ बड़े होते जाओ, तो बुढ़ापा भी आप इंजॉय करेंगे, बीमारी भी इंजॉय करेंगे। अगर बीमारी भी आपके जिस्म में आ गई, लेकिन सब्र से बर्दाश्त करो ना। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने सब्र किया था जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया था, तो वो जो जुदाई है वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के लिए बड़ी कठिन थी, बड़ी मुसीबत वाली चीज़ थी ना। लेकिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या किया? सब्र किया। हालांकि रोते रोते आंखों की बेनाई भी चली गई थी, सब्र किया। फिर आखिर वो यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्हें वापस मिल भी तो गए। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब कैद खाने में डाल दिया गया था तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वहाँ पे सब्र किया था, तो फिर उन्हें बादशाहत भी तो मिल गई थी, मिस्र की बादशाहत मिल गई थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे की उम्र में एक बेटा अता किया था अल्लाह ताला ने, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। और बुढ़ापे के अंदर जब एक बेटा अता हो तो उसकी आप कदर समझ सकते हैं। सारी उम्र वो मांगते रहे अल्लाह ताला से, और बुढ़ापे में अगर एक बच्चा मिल जाए तो उसकी कदर ज़्यादा होती है ना। तो अल्लाह ताला ने ख्वाब के अंदर वो भी इशारा फरमा दिया कि अब इसके गर्दन पे छुरी फेर दो, यानी इसे ज़िबा कर दो मेरे लिए, यानी अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे लिए इनके गर्दन पे छुरी फेर दो। अब एक मिला हो बुढ़ापे के अंदर, इतनी कीमती चीज़ मिली हो और इतनी दुआओं के बाद मिली हो, तो फिर उसके पे गर्दन पे छुरी चलाने का हुक्म मिल जाए, तो यहाँ पे तो सब्र ही काम आएगा ना बच्चों। तो वहाँ पे सब्र किया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कि देने वाली ज़ात वही है, वो वापस मांग रही है तो क्या हर्ज है, बस ठीक है अल्लाह ताला का। वरना छोटा बच्चा हो, हाथ में उठाया हुआ बच्चा, उसके गले पे कौन छुरी फेरता है? फेर ही नहीं जाती। उसको तो रोना भी हमसे नहीं देखा जाता, और छुरी फेरना ये बड़े जिगरे वाला काम था। और वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया। जब आग के अंदर फेंका गया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर भी क्या किया? सब्र। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जब मछली के पेट में डाला गया तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने वहाँ पे क्या किया? सब्र किया। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये दुआ पढ़ते रहे और अल्लाह ताला ने अंधेरों से निकाल दिया। आज भी कहते हैं जब आप मुसीबत के अंदर हो, जब दुनिया के अंधेरों में हो या किसी के बनाए हुए अंधेरों के अंदर हो, तब आप ये दुआ मांग लिया करें जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से की थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो दुनिया के हर किस्म के अंधेरों से आप निकल आएंगे, और दुनिया में जितनी भी लोग साजिशें कर रहे हैं उन साजिशों से आप बाहर निकल आएंगे। बातें समझ में आ गई बच्चों आपको? ज़िंदगी में जो भी काम करना है सब्र से। आप कापी के ऊपर काम लिख रहे हो, कापी के ऊपर काम लिख रहे हो तो सब्र से लिखो, आराम आराम से लिखो, स्लो करके लिखो। आपको कौन सी तेज़ियाँ हैं, आपको कौन सी जल्दी है? आप सोचते हो मैं जल्दी से खेल लूँगी या जल्दी से ड्रामा देख लूँगी, वो तो बाद में भी देखा जा सकता है और वो सारे काम हो सकते हैं। लेकिन अगर आराम से बैठ के अगर आप होमवर्क लिखेंगे, यकीन करें आपको होमवर्क में भी मज़ा आएगा, होमवर्क लिखने में भी मज़ा आएगा, क्योंकि स्लो जो भी काम करते हैं उसमें मज़ा आता है। तेज़ी में एक तो मज़ा भी नहीं आता और तेज़ी में काम हमारे अच्छे भी नहीं होते। तेज़ी में हम कपड़े पहनने लगते हैं तो जल्दी में ख़राब हो जाते हैं, यानी कि सही तरह से हाथ नहीं डलते, सही तरह से टांगे नहीं डलती, नुकसान हो जाता है। यानी जितनी जल्दी कर रहे होते हैं उतनी देर हो जाती है हमें। काम आराम आराम से लिखें, सबक आराम आराम से याद करें,
सुनाने के लिए जाएं तो आराम आराम से जाएं, सुनाएं। और इसी तरह से ज़िंदगी के जितने भी काम हैं वो आराम आराम से करें। खाना भी आपने क्या करना है बच्चों, आराम आराम से चबा चबा के आपने खाना है। पहले की जो औरतें हैं वो कपड़े वगैरह लेकर कहाँ पे जाती थी, खाले वगैरह के ऊपर, उसके ऊपर वो साबुन वगैरह को रगड़ती होती थी, रगड़ रगड़ के उसको धोती थी, वो हर तरह की मैल निकल जाती थी और जो भी कपड़े वो कोई भी पहनता था वो साफ़ सुथरे कपड़े होते थे। और आजकल हम मशीन के अंदर डाल देते हैं, या सर्फ डाल दिया, मशीन डाल दिया कि मशीन खुद ही काम करे। वो मशीन ने उतना ही काम करना जितना बेचारी कर सकती है, वो बस पानी को घुमाती रहती है और पानी में हमारे कपड़े घूमते रहते हैं। जब कपड़े बहुत सारे होंगे, कुछ कपड़े तो आपस में मिक्स होके फिर घूमते रहेंगे, तो बैर बैर से जो पानी घूम रहा है उसकी वजह से कुछ हिस्सा तो कपड़ों का बहुत ज़्यादा साफ़ हो गया, जो आपस में जकड़े हुए हैं वो हिस्से तो साफ़ नहीं होते। तो फिर जब पहने जाते हैं तो उस तरह की कशिश नहीं रहती, उस तरह की वो अट्रैक्शन नहीं रहती, उस तरह की उसमें सफ़ेदी नहीं रहती जिस तरह की होनी चाहिए, जिस तरह मसल मसल के धोते हैं उसको साफ़ करते हैं। तो नहाने का भी यही तरीका था। नहाते जो पहले लोग नहाते थे वो हर चीज़ को अच्छे अंदाज में मतलब साफ़ करते थे। पाँव का नीचे वाला हिस्सा भी मट्टी के वो एक ढेला सा होता था इसका, ईंट का, उसके ज़रिए से उसको साफ़ किया करते थे, जिसे एड़ियाँ कहते हैं, एड़ी और पाँव का तलवा, उसको अच्छी तरह साफ़ किया जाता था। और आज के दौर में ट्यूबवेल चल रही है, उसके अंदर गए, छलांग लगाई, बैर निकल आए कि हम नहा ले। ये नहाना नहीं होता, नहाना भी एक अच्छे अंदाज में होता है। समझ में आ गई बात बच्चों? तो इस तरह से जब पहले खाना वगैरह खाते थे, खाना हो गया या फल वगैरह हो गया, हर किसी की आदत होती थी बुजुर्गों की, पहले उसको अच्छी तरह सूंघते थे। सूंघ के, वो सूंघना भी खुराक ही होता है आपका, सूंघना भी खाने के अंदर एक ये हिस्सा है। पहले उसको अच्छी तरह सूंघ लो, सूंघ लिया, उसका जायका ले लो, जायका लेने के बाद वो चीज़ खाएंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। इसी तरह बेशक सालन है, सालन को भी वो लोग सूंघा करते थे, सूंघते थे, उसका जायका दिमाग तक पहुंचता था, दिमाग अपने हार्मोन खारिज कर दिया करता था, उसके बाद जब वो खाते थे उसका मज़ा ही कुछ और होता था। और हम तो डायरेक्ट शुरू हो जाते हैं, बस जो चीज़ मिलती है बस वो मिल जाए, बस वो दबा लें, अंदर पहुंचा लें। तो ये मसले मसाइल हैं हमारे साथ। बच्चों इन चीज़ों पर अमल कर लोगे? खेल कौन से खेलने हैं जो जल्दी से आपको खिलौना बना बनाया कि मिल जाए 1000 रुपए वाला, बस चाबी मरोड़ो उसकी या कोई बटन वगैरह दबाओ और खुश हो जाओ, वही वाला? बच्चों वो खेल खेलना जिसमें सब्र भी इस्तेमाल होता है, यानी कि आपका सब्र लगे। आप मिट्टी की चीज़ें बनाओ, रेत के अंदर घर बनाओ, आप लकड़ी की कोई चीज़ बनाओ जिसमें टाइम लगे, बनाते हुए भी टाइम लगे, खेलते हुए भी टाइम लगे, फिर मज़ा भी आएगा क्योंकि खुद आप उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपका सब्र उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। वरना प्लास्टिक के खिलौने मज़ा नहीं दे रहे आज हमें, ठीक है ना? बटनों वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ें मज़ा नहीं दे रही। अब क्लियर हो गई बातें? पानी अच्छे वाला कौन सा होता है? जो घड़े के अंदर सारी रात ठंडा होता रहता है, सुबह वो पियेंगे, वो ज़्यादा अच्छा होता है, सब्र वाला काम है। और जो हम बर्फ़ डाल के लेते हैं तो गला ख़राब हो जाता है, जिस्म में मैदा ख़राब हो जाता है, ये सारे मसले मसाइल। क्यों? क्योंकि बर्फ़ तेज़ी से ठंडा करती है और घड़ा देर से ठंडा करते हैं। तो जो काम देर से होता है वो काम हमेशा क्या होता है? अच्छा। और जो जल्दी में होता है वो काम वो बुरा होता है। तो अब ये बातें समझ में आ गई? तो जितना आप सब्र के साथ काम करते रहोगे, आखिर अल्लाह ताला ने आपको वो चीज़ दे ही देनी है जो आपके हक में बेहतर है। हम छीनने लग जाते हैं, हम चोरी करने लग जाते हैं, हम इधर उधर से ढूंढने लग जाते हैं, तेज़ियाँ दिखाते हैं, कुछ भी बुरा करके वो चीज़ जल्दी हासिल करना चाहते हैं। बच्चों वो चीज़ तो है ही आपकी, जो चीज़ आपके दिमाग में आ चुकी है वो आपकी है। अल्लाह ताला ने हलाल तरीके से आपको देनी थी, आपने जल्दबाजी में क्या कर लिया? उसको हराम कर लिया। मेहंदी जो पहले दौर में लगाते थे तो उसका रंग भी होता था, उसमें कशिश भी होती थी, और आज कौन बनी हुई है जल्दी से लगाओ, वो इतनी खास कशिश तो नहीं रहती जितने पहले दौर में मेहंदी को पत्तों को पीस के बनाते थे। मेहंदी के पत्तों को पीसते, उसमें गुड़ डालते, उसमें केमिकल वगैरह मिलाते और उसका जाके अलग हुआ करते थे। ये क्लियर हो गया बच्चों? अब सारी की सारी चीज़ों में सब्र आप इस्तेमाल कर लोगे, कपड़े धोने में, अपने पढ़ने लिखने में, आप घर आने और जाने में, घर के अंदर जो बाकी काम है उनके अंदर, हर चीज़ के अंदर सब्र इस्तेमाल कर लोगे? शाबाश। एक दूसरे के बैग से चीज़ें चोरी करनी है तो सब्र से कर लोगे? अच्छा, वेरी गुड। मतलब नेगेटिव कामों में सब्र नहीं है। मैंने जो बातें की हैं वो पॉजिटिव चीज़ों में कहा है, नमाज के अंदर, वुज़ू के अंदर, कुरान मजीद पढ़ने में, हमारे आने जाने में, रोज़मर्रा ज़िंदगी के खाने पीने में, चुगलियाँ करने में, या इन चीज़ों के अंदर ये बात नहीं करे, ये तो गलत बातें हैं। भले सब्र से करो, भले तेज़ी से करो, ये सारी गलत हो जाएगी। चलो बच्चे क्लास में चले जाओ, जल्द